हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो दिन है थर्सडे का। आई थिंक फ़ोन पे आपको थर्सडे भी दिख रहा होगा। और 5 बज चुकी हैं और मैं कर रही हूँ आज अपने बच्चों के स्कूल की तैयारी, क्योंकि अभी उनकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है। तो वो जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। तो बस 2 पेपर्स और बचे हैं, उसके बाद जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। तो आज उनका पेपर है, इस वजह से वो स्कूल जा रहे हैं। और जिस दिन वो स्कूल जाते हैं तो कुछ इस तरह की दिनचर्या होती है बच्चों के साथ, और कुछ इस तरह का दिन होता है। तो 5 बजे है, अभी बच्चे सो रहे हैं, अंधेरा है, और क्योंकि सुबह हुई ही है तो जो है, और मैं लग गई हूँ फटाफट से अपने काम पर, क्योंकि अभी बच्चे और सब लोग सोए हुए हैं और ये उनको अभी टाइम है जाने में। तो अभी बस मैं फटाफट से अपने काम कर रही हूँ, जितने भी उनके जाने के पहले हो पाते हैं, क्योंकि फिर उनका लंच, उन्हें रेडी करना, ये सारी चीज़ें। और एक मदर की लाइफ ऐसी ही होती है कि कुछ बच्चों की चीज़ें, कुछ घर की चीज़ें, तो बस वही। तो मैंने सफाई शुरू कर दी है घर की, बालकनी को वॉश करने से। तो मैं अपने जो है घर को साफ़ कर रही हूँ कि जब तक बच्चे उठेंगे तब तक जो है मेरे ऑलमोस्ट बच्चों के उठने तक घर के काफ़ी हिस्सों की सफाई हो गई होगी, या पूरी सफाई हो जाती है उनके उठने तक। डिपेंड्स ऑन माई स्पीड, कि अगर थोड़ा भी बैठ गए तो फिर टाइम निकल जाता है। तो जनरली जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नॉन स्टॉप बच्चों के जाने तक अगर लगकर घर के काम कर लें तो काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाते हैं काम। और मॉर्निंग का ये जो टाइम होता है, हम जितनी जल्दी उठ जाते हैं, जितनी जल्दी अपनी चीज़ों को शुरू कर देते हैं, उतनी ज़्यादा हमें जो है परेशानी नहीं होती है आगे के दिन में, और हम अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे जो भी अपने एक्स्ट्रा काम है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा क्लीनिंग्स हो, या कुछ भी हो, हम वो कर सकते हैं फिर फ्री होकर, अगर हम घर के बेसिक काम जो है पूरे कर देते हैं। तो मैंने बालकनी वॉश की पीछे वाली, वो आपने देखा। फिर मैंने स्टेयर्स पे पोछा लगाया। अब मैं आगे फ्रंट बालकनी भी जो है वॉश कर रही हूँ, तो ये भी हो जाएगी, तो ये काम भी डन है। तो एक बार बाहर का घर जब साफ़ हो जाता है ना, तो फिर अंदर का घर जो है अंदर साफ़ होता रहता है, और बाहर से फिर गंदे पैर नहीं आते। बाई चांस कुछ भी काम होता है बालकनीज़ में जाने का, स्टेयर्स पे जाने का, तो फिर गंदे पैर अंदर की साइड नहीं आते हैं, और फिर बाहर के बाद फिर अंदर का घर साफ़ हो जाता है। तो ये ही जनरली मैं प्रेफर करती हूँ। तो अब बाहर का जो है पूरा घर साफ़ हो चुका है। अब मैंने शुरू कर दिया है फटाफट से पोछा लगाना। तो मैंने झटपट से अपनी मशीन उठाई है और फटाफट से अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हुए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, तो झटपट से मैं जो है काम ख़त्म कर लूँगी और पोछा लगा दूँगी पूरे घर में। और एक बार सफाई हो जाती है ना घर की, झाड़ू पोछा हो जाता है सारी जगह, बालकनी वगैरह सब कुछ झाड़ू पोछा हो गया, वॉश हो गया, जो भी है, तो घर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो मैंने जो है फटाफट से जहाँ जो भी कमरे मुझे डस्टिंग करनी थी, तो वो मैंने बेसिक जो डस्टिंग थी, एक्स्ट्रा तो फिर बच्चों के जाने के बाद फिर चलती रहेगी थोड़ी चीज़ें, लेकिन जो बेसिक डस्टिंग थी, बेड्स वगैरह ठीक करने थे, वो सब मैंने कर लिए। और इस तरह से जो है मैंने अपना पूरा घर क्लीन कर लिया, एक रूम करके, ताकि काफ़ी कुछ बच्चों के जाने तक काम सॉर्ट हो जाए। और ये हो जाएगा तो फिर ब्रेकफास्ट तो बच्चों के साथ बन ही जाता है। तो बच्चों के साथ जब ब्रेकफास्ट हमारा भी बन जाता है, तो वो भी टाइम सेव हो जाता है अलग से हमारा ब्रेकफास्ट बनाने का। और यहाँ पर एक करके मैंने काफ़ी कुछ क्लीन कर लिया है, सारे रूम्स क्लीन कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और अभी मैं जो है लिविंग रूम का जो है पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस मशीन से फटाफट से जो है मॉपिंग कर लूँगी, और इससे झाड़ू पोछा एक ही बार में लग जाता है, अलग अलग झाड़ू और पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी फ़ायदा है कि टाइम सेव हो जाता है। अदरवाइज़ पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाना, फिर एक बार पोछा लगाना, तो जो भी टाइम हमारा जितना भी जाना है तो वो डबल हो जाता है, और इससे हमारा सिंगल टाइम में ही जो है काम हो जाता है, और झाड़ू पोछा एक ही बार में लग जाता है। तो अभी जो है धीरे धीरे करके देखते ही देखते
मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा डन कर लिया है, सब कुछ डन हो गया है, सारा जो काम है सब सारे जो बेड्स हैं, सारे जो डस्टिंग हैं वो सब हो चुकी है, पोछा वगैरह हो चुका है, बच्चे उठ चुके हैं और बच्चे गए हैं अभी नहाने। और नहाकर बच्चों का पहला काम होता है कि रेडी बाद में होते हैं, पहले करते हैं पूजा। तो अभी वो नहा रहे हैं, नहाकर बस आ ही रहे होंगे पूजा के लिए। तो तब तक जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मैंने डन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि बच्चे नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करने आते हैं मंदिर में। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है जो कि नहा चुकी है और उसने अपना यूनिफॉर्म वेयर कर लिया है और अब वो मंदिर में आ गई है। रोज़ की तरह सारे भगवानों को उसने टीका किया और फिर वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, तुलसी में जल चढ़ाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है। इस तरह से जो है बच्चे अपनी पूजा करते हैं। तो उसने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। अभी मेरी बड़ी वाली डॉटर भी आएगी और वो क्योंकि इसके बाद नहा रही है, फिर वो जो है भगवान जी की पूजा करेगी। तो ये बच्चों का रूटीन होता है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने सारी जगह की कारपेट्स वगैरह लगा दी हैं सफाई करने के बाद, तो पूरा घर क्लीन हो गया है। यहाँ मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं। मॉर्निंग में मैंने इन्हें हमेशा सिखाया है कि जो मॉर्निंग में हम याद करते हैं और पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें याद रहता है और उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश होता है, सोकर उठे होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो वही है कि जब तक मैं अपने काम कर रही थी तो वो नहाकर अपनी पूजा वगैरह करना और यूनिफॉर्म वेयर करना, क्योंकि इतने बड़े हैं अब वो कि खुद से यूनिफॉर्म वेयर कर लेते हैं। और अब जो है मैं उनकी चोटियाँ बना रही हूँ, उनको तैयार कर रही हूँ पूरी तरह से, रेडी कर दूँगी स्कूल के लिए और फिर वो अपना बाकी का जो है पढ़ती रहेंगी। तो अब यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी भी पूजा कर रही है और इनका रोज़ का नियम है कि तुलसी को जल देना, सूर्य भगवान को जल देना, ये सब कुछ करना। मैं भी इतने में नहा कर आ गई हूँ और मैं रेडी बाद में होती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं लग पाता है बीच में। तो अब मैं नहा कर आई हूँ और वैसे ही फटाफट से मैं इनका ब्रेकफास्ट तैयार कर दे रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा। मैंने गर्मा गर्म तेल में ऐड किया खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा, राई, इनको थोड़ा सा चटकने के बाद फिर जो है इसमें मैंने ऐड किया प्याज और मिर्च के साथ ही मैं मटर ऐड कर दूंगी ताकि मटर और प्याज का जो कुकिंग टाइम है वो एक ही हो जाए, दोनों साथ में पक जाए। अगर आप आलू भी डाल रहे हैं इसमें वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एकदम पतले पतले काट कर इसी स्टेज पर ऐड कर दीजिए और ढक दीजिए। तो उससे होता ये है कि साथ में सब चीज़ें कुक हो जाएंगी और टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है इन्हें ढक दिया। ढकने के बाद जब वो खोला तो ये पक चुके थे मटर। इसके बाद मैंने इनमें हल्दी, मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि हरी मिर्च डाल दी थी। तो हल्दी, नमक और ये खांड, चीनी की जगह आप चीनी यूज़ करते हैं तो चीनी, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। और जैसे ही ये थोड़ा सा पकेंगे और मसाले जो है जज्ब हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पोहा। पोहे को हम 2 से 4 मिनट सिर्फ पानी में गलाएंगे। इसको एक पानी में वॉश करके निकाल देंगे, दूसरे पानी को इसी में छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद सारे पानी को निकाल देंगे और ये फूल जाएगा, ये गल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके ढक दिया है ताकि ये सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा सा फूल जाए कढ़ाई में। और उसके बाद जल्दी से टेरेस पे से जाकर धनिया लाकर मैंने वो भी फ्रेश एकदम खुशबूदार इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में ऐड कर दिया है मैंने नींबू भी इसमें, और नींबू ऐड कर दिया, धनिया ऐड कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। तो ये हो गया एकदम डन। कुछ इस तरह से दिख रहा है मटर वाला पोहा। और आप आलू भी ऐड कीजिए, अच्छा लगेगा। बट मेरे पास कट टू कट टाइम बचा था बच्चों के जाने का, और अभी चूँकि बहुत कम टाइम के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पोहा इनफ है। अदरवाइज़ वो 2 टिफ़िन्स लेकर जाती हैं। तो ये था आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।